यूपी में घोसी विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। सपा की बम्पर जीत से इंडिया गठबंधन को हाई बूस्टर डोज मिला है। वहीं एनडीए गठबंधन के ऊपर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इन सबके बीच शिवपाल सिंह यादव चर्चा में हैं। घोसी की जीत के बाद भले ही शिवपाल ने अखिलेश जिंदाबाद का नारा लगाया हो, लेकिन सियासी पंडित जीत का श्रेय शिवपाल की प्लानिंग और मैनेजमेंट को दे रहे हैं। मैनपुरी में जीत के बाद शिवपाल यादव को अखिलेश ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राष्ट्रीय महासचिव के पद से नवाजा था। पारिवारिक द्वंद्व की मिटती दूरियों के बाद राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शिवपाल को उत्तर प्रदेश संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी पूरे तरीके से अखिलेश सौंपेंगे। अहम यह भी है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बाद शिवपाल ने जीत का श्रेय अखिलेश को दिया था। घोसी में भी उन्होंने तुरंत जीत का पूरा श्रेय अखिलेश को दिया। हालांकि ओपी राजभर के चैलेंज पर भतीजे की शाख बचाने को शिवपाल घोसी में उतर गए थे। उन्होंने वहां डेरा डाल दिया, नुक्कड़ सभाएं की, अपने कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम को एक किया। सिर्फ यही नहीं, दलित वोट बैंक में भी सेंधमारी की। राजभर ने अखिलेश से गठबंधन तोड़ने के बाद घोसी उपचुनाव में कई चुनौतियां दी थी। अखिलेश को एसी का नेता बताते हुए उन पर तंज कसा था। यही वजह थी कि अखिलेश खुद तो सिर्फ एक बार ही सभा करने गए, कमान उन्होंने चाचा को सौंप दी। शिवपाल ने 15 दिनों के चुनाव प्रचार के दौरान यूपी सरकार की कैबिनेट और बीजेपी संगठन के सभी दावे और फॉर्मूलों को फेल कर दिया। शिवपाल ने दिन रात एक कर दिया। प्रशासन से लेकर सरकार की सत्ता के मंत्रियों तक से जवाब तलब किया। आपको बता दें कि मुलायम सिंह शिवपाल पर ज्यादा भरोसा करते थे। संगठन की जिम्मेदारी शिवपाल के कंधों पर थी। चेहरा मुलायम हुआ करते थे। सियासी जानकार मानते हैं कि शिवपाल ने घोसी में चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव परिणाम तक मुलायम सिंह का चरखा दाव चला है। चरखा दाव यानी अचानक से कुछ ऐसा करना जिससे विरोधी चित हो जाए। शिवपाल ने वहां राज्यभर के एक वक्त में करीबी रहे महेंद्र राजभर को भी अपने साथ लिया। शिवपाल ने कार्यकर्ताओं को घर से बाहर निकाला। एक एक करके कार्यकर्ता से वह मिले, लोगों के दरवाजे तक गए। क्षेत्रवार उन्होंने वोट बैंक के आधार पर गुणा गणित की, उस पर काम किया। यही वजह रही कि पहले राउंड से लेकर आखिरी तक सपा के सुधाकर सिंह आगे रहे। भाजपा ने दारा सिंह को इसलिए उतारा कि उनको भरोसा था कि सपा के कुछ वोटों के साथ भाजपा का भी वोट मिल जाएगा। इस बात को शिवपाल भांप गए। उन्होंने पब्लिक को यह मैसेज देने में कायम रहे कि दारा सिंह ने जनता को धोखा दिया है, वह सिर्फ मंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए भाजपा में चले गए और दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा करके चौहान वोट बैंक में भी उन्होंने सेंधमारी की। दारा सिंह चौहान को टिकट दिए जाने से पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं में भी नाराजगी थी। प्रदेश अध्यक्ष और अन्य बड़े नेताओं के कैंप करने के बाद नाराजगी दूर करने की ओर बीजेपी ने काम भी किया, लेकिन पार्टी की स्थानीय लीडरशिप दारा को स्वीकार नहीं कर पाई। इस बात को शिवपाल ने अच्छे से भांप लिया। यही वजह रही कि बिजली जैसे महकमे को संभाल रहे अरविंद शर्मा से नाराजगी को भी उन्होंने मुद्दा बनाया। आईएएस से नेता बने अरविंद शर्मा भूमिहार बिरादरी से आते हैं और मऊ जिला उनका होम टाउन है। यही नहीं, मुख्तार का होम डिस्ट्रिक्ट होने के चलते यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं पर मुख्तार अंसारी परिवार का प्रभाव रहा है। मऊ से मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे। इसके चलते ज्यादातर मुस्लिम वोट बीजेपी के खिलाफ जीतने वाले प्रत्याशी को पड़ा है। शिवपाल यादव ने मोहल्ले से लेकर गांव-गांव में जनसभा की और नुक्कड़ सभाओं में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अन्याय को लेकर मुद्दा बनाया। शिवपाल यही नहीं रुके, चुनावी प्रचार के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं की नाराजगी और ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा के बिजली विभाग के हाल को भी बताया। उन्होंने जनसभाओं में बिजली से लेकर नगर विकास में हुए कामों का ठीकरा मंत्री ए.के. शर्मा पर फोड़ दिया। कहा कि उनका मऊ जिले का होने का क्या फायदा हुआ। चर्चा ये भी रही है कि ओम प्रकाश राजभर से भी उनके समाज के लोग कुछ मामलों में असहमत थे। ओपी राजभर का भी पाला बदलने से उनकी पार्टी में असंतोष था। उनकी पार्टी सुभाषपा में सबसे बड़ी टूट भी यही हुई थी। लोकसभा चुनाव 2004 में सबसे पहले सुभाषपा के भरोसे पूर्वांचल की नैया पार करने की फिराक में लगी भाजपा को घोसी की जनता ने बड़ा झटका दिया है। गठबंधन की पहली ही परीक्षा में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बुरी तरह फेल हो गए। घोसी की जनता ने बता दिया कि जातियों के बने एक एक दल के सहारे चुनावी बेड़ा पार नहीं किया जा सकता। इसमें बड़ बोले नेताओं का यह कहना है कि चौहान राजभर आदि पिछड़े जब एक साथ हैं तो फिर किसी की जरूरत नहीं। ऐसे बोल ने मूल वोटरों को दूर कर दिया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि शिवपाल यादव यूपी की राजनीति में हर सीट की समझ रखते हैं। उनके अनुभव के आगे बीजेपी के पैरासूट और लहर में जीतकर मंत्री बनने वाले नेता उनका मुकाबला भी नहीं कर सके। समाजवादी पार्टी के जानकार मानते हैं कि अखिलेश का चाचा को आगे करने का फैसला पार्टी और संगठन को मजबूत करने में सबसे बड़ी कामयाब फॉर्मूला साबित हुआ।
शिवपाल आज भले ही सपा के लिए जीत की राह तैयार कर रहे हों, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में एक वक्त ऐसा भी था जब शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ही सपा के सामने चुनौती पेश कर रही थी। खासतौर से सपा का गढ़ माने जाने वाले कुछ लोकसभा सीटों पर तो बसपा ने सपा को सीधी चुनौती दी थी। इसका बड़ा उदाहरण फिरोजाबाद की सीट रही, जहां शिवपाल ने अपने भतीजे अक्षय यादव को ही चुनाव हरवाने में बड़ी भूमिका निभाई। यह अलग बात है, शिवपाल खुद वहां चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन उनकी वजह से जो वोट अक्षय यादव को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला और नतीजा यह हुआ कि बीजेपी की जीत हो गई। हालांकि अब खुद शिवपाल यह कह रहे हैं कि वे फिरोजाबाद में अपने भतीजे की जीत का कारण बनेंगे। ठीक इसी तरह अन्य सीटों पर भी शिवपाल पार्टी की जीत की राह आसान करेंगे। सबका उदाहरण है कि जहां शिवपाल ने जिम्मा संभाला वहां सपा रिकॉर्ड वोट से जीती। इसका आखिरी ट्रेलर घोसी उपचुनाव है।